बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। पाकिस्तान में एक सियासी जो हलचल पैदा हुई है, एक बिजलियां चल रही हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और ये नहीं पता ये बिजली किसको लग रही है और किसको नहीं लगेगी। सूरत हाल बिजली पैदा होने जैसी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ तरतराहट हो रही है, इतने ज़्यादा पता नहीं किसी को हो क्या जाना है। ये सारा सूरत हाल इस वजह से हुई है, दो चीज़ें चल रही हैं, और दो चीज़ों में भी सबसे बड़ी चीज़ है इस वक्त एक चीज़ तो चल रही है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च चल रहा है। वो लॉन्ग मार्च होगा जब पिंडी जाएगा 26 तारीख को। इमरान खान क्या करेंगे? इमरान खान ने 26 की डेट क्यों दी है? क्या इमरान खान के पास कोई इंफॉर्मेशन थी? इमरान खान 26 को जाके करेंगे क्या? उनका अगला प्लान क्या है? इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है वो है आर्मी चीफ। कौन होगा पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ? कौन यानी कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की सदारत संभालेगा? कौन कमान संभालेगा? छड़ी किसके पास आएगी? सबको डर यह है कि छड़ी किसके पास आएगी, छड़ी कौन संभालेगा? जब चेन ऑफ कमांड चेंज होगी तो किसका बंदा आएगा, किसका बंदा जाएगा? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गया है। बड़ी डिबेट पाकिस्तान में हमेशा से, जब से आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो ये डिबेट लाजमी शुरू होती है। डिबेट इसलिए शुरू होती है क्योंकि हमारे यहाँ जो कंट्रोल का मरकज़ है वो GHQ है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत में जो भी सियासी जमातें बनती हैं, बिगाड़ती हैं, इक़्तिदार किसके पास आना है, किसके पास नहीं आना, रजीम चेंज होनी है, नहीं होनी, कौन नया वज़ीर आज़म होगा, किसके कितने बंदे होंगे, ये सारा कुछ फैसला GHQ करता है। ये GHQ करता सारा फैसला यही है, ठीक है इस बात को, लेकिन इसमें सियासतदानों का अपना रोल भी है। अब इमरान खान अपना बंदा चाह रहे हैं। नवाज शरीफ के बारे में हमेशा से यही है कि वो अपना बंदा लेके आएंगे। अभी भी सुनने में ये आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि उनका बंदा आर्मी चीफ लग जाए। गो कि अगर माजी की बात देखें तो नवाज शरीफ ने हमेशा अपना बंदा लेके आया। नवाज शरीफ के माइंड में ये होता था कि मेरा अपना बंदा मेरे काम करेगा। मैं सुकून और GHQ वाली साइड तो, गेट नंबर 4 वाली साइड तो बिल्कुल मैंने तसल्ली हो जाएगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ को हमेशा से वहीं से दचका लगा है। जिस रास्ते से नवाज शरीफ ने कोशिश की कि मेरा अपना दरवाज़ा है, मेरा अपना घर है, मेरा अपना बंदा है, वहीं से मियां नवाज शरीफ को डंट पड़ा है। मियां नवाज शरीफ को इतने अरसे सबसे पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा उन्होंने हैट्रिक कर ली है, वज़ीर आज़म बनने की सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस सियासतदान है, लेकिन लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ को अभी भी कुछ सबक नहीं आया, उन्होंने अभी भी कुछ सीखा नहीं है। हर दफ़ा जब वो आते हैं, इक़्तिदार से बाहर जाते हैं, तो कहते हैं मैं नज़रियाती बन गया हूँ, मैं बड़ा एक अच्छा बन गया हूँ, अच्छा बच्चा बन गया हूँ, सिस्टम से मैंने सीख लिया है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं इक़्तिदार आता है तो मियां नवाज शरीफ बिल्कुल ही सारा कुछ भूल जाते हैं, और पंजाबी में कहते हैं तौण जो सरिया आ जाता। यकीनन ये बात मियां नवाज शरीफ पे बिल्कुल ये बात फिट बैठती है। उसकी वजह यह है, चंद माह पहले नवाज शरीफ सड़कों पर थे, कह रहे थे कि मैं नज़रियाती बन गया हूँ, मेरिट होना चाहिए। गो के मेरिट की बात नवाज शरीफ करते हैं, लेकिन मेरिट होता कहीं भी नहीं है। अब मियां नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ भी मेरा अपना है। अगर बात करें नवाज शरीफ की, तो नवाज शरीफ ने माजी में जितने आर्मी चीफ लगाए हैं, नवाज शरीफ की सबसे लड़ाई हुई। रिसेंटली जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, 3 साल के लिए इनको लगाया गया। उस वक़्त इनका नंबर नीचे था। जो मुल्तान के अशफाक साहब थे कोर कमांडर, उनका नंबर ऊपर था। पूरी दुनिया कह रही थी कि अशफाक साहब जो हैं वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे, लेकिन एंड पे फिर जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए। मियां नवाज शरीफ का ये ख्याल था कि बाजवा साहब उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मियां साहब को ये बात याद रखनी चाहिए कि जो आर्मी चीफ होता है, जो फौज का बंदा होता है, वो अपने सबसे पहले मुल्क का होता है, उसके बाद अपने वो इदारे का होता है। उसकी पहली और आखिरी प्रायोरिटी उसका अदारा होता है। उसकी सियासतदान नहीं होती, यारियां दोस्तियां नहीं होती। फौज का एक तरीका कार है, फौज में मेरिट चलता है, और मेरिट उसी तरीके से चलता है। और जो फौज का बंदा आएगा वो सिर्फ आपको अपनी इनपुट दे सकता है, ये सारा आपके लिए अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन अगर आप गलतियां करेंगे, तो मियां नवाज शरीफ ने देखा कि गलतियां की, उसका खमियाजा भुगता। पनामा आया मियां नवाज शरीफ के, उसके बाद जाना पड़ा। नवाज शरीफ ये कहते रहे हैं जलसों के अंदर कि मुझे निकलवाने में भी गेट नंबर 4 का किरदार था। गो कि अब इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि मुझे निकलवाने में गेट नंबर 4, वो नाम उस तरह लेते हैं, लेकिन वो साथ रजीम चेंज की बात कर रहे हैं। रजीम चेंज का इशारा इमरान खान का भी गेट नंबर 4 ही है। गो के पाकिस्तान के सियासतदान बनते भी गेट नंबर 4 से हैं और निकलते भी गेट नंबर 4 से हैं। अगर इनका गेट आप चले जाएं तो वापस भी आना होता है। ये सियासतदानों को ये सोचना चाहिए
किसी भी गाड़ी, किसी गराज में जाएं, किसी जगह पे जाएं, गाड़ी पार्क करने जाते हैं, इनका गेट होता, दूसरा आउट का गेट होता। ये ऐसे ही सिस्टम चलता रहता है। इसी से पहले जब रहीस शरीफ साहब थे, रहीस शरीफ साहब की तैनाती भी मियां नवाज शरीफ ने की। नवाज शरीफ को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाए हैं। सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ्स के साथ काम करने का तजर्बा भी नवाज शरीफ का है। उसकी वजह ये वो ज़्यादा दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, ज़्यादा उनका टर्नओवर है। मियां नवाज शरीफ ने रहीस शरीफ के साथ काम किया तो उस वक्त धरने आ गए। जब धरने आए, धरनों के दौरान नाम लिया गया जो साबिक DGI से थे ज़हीरुल इस्लाम साहब कि उन्होंने ये धरने करवाए हैं। नवाज शरीफ ये बरमला कह चुके हैं कि उन्होंने धरने करवाए थे। कोई टेप की बात भी की जा रही थी कि नवाज शरीफ ने कहा था कोई टेप आ गई है जिस टेप के बाद वो इमरान खान में राब्ते में है। खैर, ये कहने का मकसद ये है कि मियाँ साहब ने बाजवा साहब के साथ नहीं बनी, मियाँ साहब की रहीस शरीफ साहब के साथ नहीं बनी। इससे पहले अगर हम माजी की बात करें तो परवेज़ मुशर्रफ को भी मियाँ नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था। 1998 में परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ बने। एक साल के बाद तकरीबन एक साल एक माह गुजरा था, एक साल के बाद परवेज़ मुशर्रफ से भी नवाज शरीफ का फड्डा हो गया और रिजल्ट ये निकला कि नवाज शरीफ को नया आर्मी चीफ लगाने की बजाय उन्होंने ज़ियाउद्दीन भट्ट की पूरी तैयारी कर ली थी कि मैं नया आर्मी चीफ लगा रहा हूँ। ज़ियाउद्दीन भट्ट को बैज लगा दिया गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन ज़ियाउद्दीन भट्ट अपने ओहदे का चार्ज नहीं ले सके। अभी जो राना सनाउल्लाह हैं, राना सनाउल्लाह ने बात कर दी कि जी हम नया आर्मी चीफ लगा देंगे, अगर वहाँ से समरी नहीं आई तो हम समरी के बगैर ही लगा देंगे। राना साहब भी बादशाह आदमी है, उनको ये बात सोचनी पड़ेगी। राना साहब, पिछली दफ़ा आपके साथ क्या हुआ था? ज़ियाउद्दीन भट्ट को आपने बैज लगा दिए थे, फिर दिलवा लेते चार्ज। उस वक्त किसी ने चार्ज लेने नहीं दिया था। ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब बाद में ये कहते हैं कि जी अगर मेरी गलती ये थी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैज लगवाई, अगर मैं चार्ज प्राइम मिनिस्टर हाउस की बजाय GH जाके ले लेता तो मेरा कंट्रोल हो जाता। भाई कंट्रोल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब वहाँ भी चले जाते तो मेरा ख्याल उनका कंट्रोल नहीं होना था। उसकी वजह यह थी कि वो एक ऐसा काम किया गया था, मियां नवाज शरीफ को खुश करने के लिए किया गया था, अपनी मर्जी की गई थी, वो उनका तरीक़ाकार ठीक नहीं था। इसके साथ साथ अगर माजी की बात की जाए तो जहांगीर करामत, जना जहांगीर करामत से भी फड्डा रहा, जना जहांगीर करामत को फिर जाना पड़ा। वहीद काकड़ से भी नवाज शरीफ का फड्डा रहा। उस दौरान जब गुलाम साक और नवाज शरीफ के फड्डा हुआ तो वहीद काकड़ जामन बन गए। रिजल्ट ये निकला कि मियां नवाज शरीफ को उस वक्त भी जाना पड़ा। वहीद काकड़ साहब ने कह दिया कि आप दोनों जाएंगे, गुलाम शाह साहब भी जाएंगे, गुलाम साक साहब जो सदर हैं वो भी जाएंगे और मियां नवाज शरीफ भी जाएंगे, ये दोनों चले गए। नवाज शरीफ की जिस भी आर्मी चीफ के साथ देखा जाए, नवाज शरीफ की किसी से नहीं बनी। अब एक और दोबारा रीत चल पड़ी है कि मियां नवाज शरीफ के जो जिसको आप कह सकते हैं राना सनाउल्लाह, जो उनके जिसमें इमरान खान तो उनको उनका चमचा कहता है, ये नवाज शरीफ के जो चमचे हैं, ये कॉल इमरान खान के, ये लोग अब फिर मशवरा दे रहे हैं कि मियां साहब अब आपने आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लेके आना है। अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने के लिए नवाज शरीफ को जो मर्जी करें नवाज शरीफ नहीं ला सकते। उसकी वजह यह है कि एक तरीकाकार होता है, एक समरी आती है। समरी सबसे पहले GHQ में होती है, समरी GHQ के बाद वो वजारत दफ़ा में आती है, वजारत दफ़ा के बाद वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आती है और उस समरी को बाय पोस्ट या डाकिया नहीं लेके जाता बल्कि फ़ौज के बंदे ही लेके आते हैं। अब ख्वाजा आसफ कह रहे हैं, कल तक उन्होंने ये कहा था जी समरी कोई नहीं आई, समरी आ रही है जा रही है, समरी आ रही है जा रही है, समरी नहीं आई। वजारत दाखिला, वजारत दफ़ा में अब तक समरी क्यों नहीं आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वजारत दफ़ा को एक लेटर प्राइम मिनिस्टर हाउस का मिल गया है कि आप एक इनिशिएट करें, आर्मी चीफ को लिखें, GHQ के लिखें कि आप अब नई समरी दें और नाम दें ताकि हम मामलात को सॉर्ट आउट कर सकें। ये मामलात को सॉर्ट आउट करना ये हुकूमत की एक मेरा ख्याल बहुत बड़ी नाकामी है। इस वक्त इतने दिन हो गए हैं, अब चंद दिन बाकी है, 5-7 दिन बाकी हैं, अभी तक हुकूमत के पास समरी नहीं आई। ये मियां नवाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन इस हुकूमत को चला मियां नवाज शरीफ ही रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि जब शहबाज शरीफ शर्म शेख गए, वहाँ से सीधे पहुँच गया लंदन जाके उन्होंने बड़े भाई साहब से रब्ता किया, बड़े भाई साहब से पूछा सर मैं क्या करूँ बताएं भाईजान, तो भाईजान ने उनको बता दिया आपने ये करना है। अब जो भाईजान ने बताया वो हो नहीं रहा, जो वो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा और जो हो रहा है वो नहीं करना चाह रहे। अब होगा क्या आने वाले वक्तों में, ये आपको मज़ीद बताएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।